वेलकम टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। क्या हाल है मेरे भाई? सब लोग बढ़िया हो। आज हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर टीएस आर्गो का बर्थडे है। तुषार शर्मा मेरे बहुत पुराने भाई एंड लव यू लव यू लव यू। आपको बहुत बहुत ऊपर वाला तरक्की दे, ठीक है। और सब टीवी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। पार्टी हार्ड बट ध्यान से, ठीक है। तो वो चीज़ रखना और मंदिर जरूर चल जाना, माथा टेकाना। हो गया ये चीज़ जरूरी। आज एक बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत फील एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। बहुतों को पता है बट हम आज उसे थोड़ा इलेबोरेट करके बताएंगे, क्योंकि देश की कंपनी की बात है और मेरी सबसे फेवरेट टाटा ग्रुप की बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें रतन टाटा जी का तो आपको पता ही है मैं कितना बड़ा फैन हूँ। मैं आइडल, रिस्पेक्ट अ लॉट। चल बस, रुलाएगा क्या? तो उनके ऊपर है वीडियो। तो उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठोक दे, तोड़ दे, बस फाड़ दें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक, हाँ लाइक दबा लो, बोलना मत। आज वाली वीडियो तो आपको लाइक करनी बनती ही है, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त वीडियो है ये वाली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाँ जी, सबसे पहली न्यूज़ है ये कि जो एयर इंडिया थी और फाइनली टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। भाई गजब, मतलब मस्त वाला न्यूज़। एयर इंडिया को खरीद लिया है, ठीक है। अब इसकी कुछ पुरानी बातें, ठीक है, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा और इसका रिश्ता क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुतों को शायद पता होगा, बहुतों को इस बारे नहीं पता है, ठीक है। तो उस बारे में, और जब आपको ये चीज़ पता लगेगी, यू फील प्राउड, आपको एक अलग तरह का इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये स्टोरी लाइन बताने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, एयर इंडिया इंडियन कंपनी थी, आप सबको पता है, ठीक है, सरकारी कंपनी थी। बट वो आप बहुत जन को शायद ना पता हो, वो जे.आर.डी. टाटा जी ने 1932 में उन्होंने स्टार्ट की थी, टाटा एयरलाइंस बोल के। बाद में इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया, ठीक है। जो जे.आर.डी. टाटा थे वो एक आम सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, ही इज ऑल्सो अ पायलट। 1929 में उनके पास लाइसेंस था, ठीक है, और उन पायलट का लाइसेंस उन्हें मिला था। और ये शायद इंडिया का ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। और एविएशन की दुनिया में उसे क्या बोलते हैं, क्या गॉडफादर समझ लो, एविएशन की दुनिया को स्टार्ट करने वाले इंडिया के, उनका बोला जाता है, ठीक है। तो 1932 में उन्होंने ये टाटा एयरलाइंस स्टार्ट किया, जिसकी पहली उड़ान डोमेस्टिक में 1938 में हुई थी। 32 में बन चुका था बट 1938 में इसकी पहली उड़ान हुई थी, ठीक है। उसके बाद विश्व युद्ध लग गया 1942 में, सबको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इसकी उड़ानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बट जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ। उस टाइम सरकार ने इसकी मान्यता तो दे दी, बट इसके कुछ शेयर अपने आप में ऐड कर लिए। प्राइवेट था, उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया गया, समझ रहे हो। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, क्योंकि टाटा जी की कंपनी थी, उसके वजह से पब्लिक कर दिया गया और कुछ शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिया। बट आफ्टर अराउंड 1947 तक 49% शेयर इसके गवर्नमेंट ने ले लिया। और किसने लिया? हमारे प्यारे नेहरू जी ने। उस टाइम उनकी सरकार थी जब देश आजाद हुआ है, तो उन्होंने टाटा जी की 49% शेयर ले लिया। और 1953 तक जो एयर इंडिया थी वो पूरी की पूरी सरकार की होगी, टाटा जी के हाथ से निकल गई, ठीक है। ये हो गया 1953 डेट, रिमेंबर द सन, ठीक है। 1953, आज क्या है 2021, ठीक है, 2021। तो 1953 2021। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो 1948 में इंडिया तो लंदन गई थी। उसके बाद 1953 में ये टोक्यो और सिंगापुर भी उड़ी है, ये उसकी पहली फ्लाइट्स थे, ठीक है। उसके बाद टाइम बीता, एयर इंडिया तरक्की किया, सब कुछ चलता रहा। बट अभी पिछले कुछ सालों से अराउंड 2014-13 से
एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान, जिसका पूरा क्या बोलते हैं जो खर्चा है, पूरा बर्डन है, वो सरकार के ऊपर आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो नया स्कीम स्टार्ट किया गया है सरकार ने, उस बेस पे एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की जा रही थी। फ्रॉम 2018 से बेच रहे हैं, ये आज से नहीं, 4 साल होने वाले हैं, और 2018 से बेचने की कोशिश है, बट इनको सेलर नहीं मिल रहे थे, बायर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ये तो कर रहे थे बट इनको मिल नहीं रहा था। एट द एंड 2021 में टाटा जी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, और एयर इंडिया 18,000 करोड़ में टाटा जी ने वापस ले ली। कितने साल बाद? 68 साल के बाद। तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा टाइम, कितना लंबा टाइम। एक छोटी बात नहीं होती है। मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस आपके हाथ से निकल जाता है, और एक इतने सालों बाद आपका बेटा, ठीक है, आज शायद जे.आर.डी. टाटा जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे कि जो उन्होंने एक स्टार्ट किया था आज उन्हें वापस मिली है। तो ये चीज से आप खुश हो कि नहीं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। तो मुझे कमेंट करके जो बताना कि आप इस बारे में क्या सोच रखते हो। आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत मजा आया इस चीज का, मतलब सच में। और वैसे भी एयर इंडिया की फ्लाइट्स अच्छी हैं, बट टाटा ग्रुप है। जब उसने टाटा जी ने किसी चीज में, किसी बिजनेस में हाथ डाला है तो वो सोना है, ये सबको पता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो टाटा जी ने ये 18,000 करोड़ में कर ली, जिसका 15,300 करोड़ लोन रिपेमेंट था जो टाटा जी ने पे किया है। एयर इंडिया के ऊपर 15,300 करोड़ का लोन था जो इसे पे किया गया, और 2,700 करोड़ कैश दिया गया है। 18,000 करोड़ में खरीदा गया है, इतनी छोटी बात है नहीं। और इनके जो और एक जो खरीदना चाहते थे वो स्पाइस जेट के मालिक थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बट एट द एंड एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हुई है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन फ्यूचर ये कहां तक लेके जाते हैं एयर इंडिया को, और एयर इंडिया के साथ हमारा देश भी तरक्की करेगा। जैसे पूरी दुनिया में नाम किसका चलता है, किस एयरलाइन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नाम है? मैं बताऊं? नहीं बताऊंगा, कमेंट करो, तुम लोग बताओ मुझे कि सबसे बड़ा नाम यदि किसी कंट्री के क्या बोलते हैं चलता है। चलो गूगल कर लोगे यार, बता दोगे। इमिरेट्स का नाम पूरी दुनिया में चलता है कि उसके फ्लाइट्स। तो मे भी इन फ्यूचर टाटा जी ने हाथ डाला इस बिजनेस में, तो शायद नाम उठे कि हाँ एयर इंडिया, या फिर हो सकता है टाटा एयरलाइंस भी हो सकता है इसका नाम। देखते हैं नाम चेंज होता है कि नहीं होता है, बट मजा आएगा, जो होगा मजा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब जो लास्ट में बोल रहा था, ये स्टोरी लाइन बताने का रीजन, और इससे आप क्या सीखते हो? इससे आप पता क्या सीखते हो? पेशेंस। और ये चीज जो लिखा है ना, ये हम बोलते हैं, ये सच्चाई है। ये ऊपर वाले ने ना आपके यहाँ पे लिखा है, जो आपको लिखा है वो आपको 100% मिलेगा, जैसे मर्जी हो। चाहे आपसे दूर हो गया ना, वो फिर भी आपको आराम से मिलेगा, ये फैक्ट है। तो वही चीज हुई है 68 साल के बाद, जो रतन टाटा जी के पिताजी ने स्टार्ट किया, वो वापस घूम के एक सर्कल 68 साल का सर्कल पार करके रतन टाटा जी ने वापस हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मजा आया। तो मुझे तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ऐसे ही हर एक चीज, इंडियन ब्रांड और इंडियन कंपनीज की स्टोरीज, हिस्ट्रीज और सब चीज के साथ आपका भाई आपको हमेशा मिलेगा। खड़े रहेंगे हम, जहां तक हो सकता है फुल जोर लगाएंगे। जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इतना अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, इतनी अच्छी हिस्ट्री आपके लिए लेकर आया हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, तो जरूर लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। अभी हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, तो जय हिंद। नवरात्रि का तीसरे दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो मैं भूल ही गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। माता रानी सबको खुश रखे। जय हिंद, जय श्री राम।